चाहे तो पूरे घर को बिगाड़ सकती है, क्योंकि महिला के होने से ही घर घर बनता है, अन्यथा वो मकान ही रहता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर महिला चाहे तो पूरे घर को, अगर पति नशेड़ी भी है, अगर पति कुछ ठीक चलने वाला नहीं भी है, तब भी अगर महिला ठान ले तो वो उस व्यक्ति के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर सकती है, उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत कर भी देती है। और अगर वो ठान ले कि नहीं रहना, फिर चाहे कितने बड़े से बड़ा कोई धनवान क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़ा कोई पदवान क्यों ना हो, तो वो उस चीज को भी त्याग देती है। इसलिए महाराज, घर की गृहस्थी तभी तक ठीक चल सकती है जब तक माताएं बहनें उनको ठीक रखना चाहें। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है, तो आप कोशिश करें कि अपने घर से हमेशा सकारात्मक प्रभाव निकले। कोई भी ऐसा कार्य आपके घर से ना हो जाए जिसका प्रभाव गलत बाहर जाए, क्योंकि आपके घर, आपकी गृहस्थी आपको जीनी है। आपके दुख, आपकी पीड़ाएं आपकी निजी है, आपकी वो निजी जीवन की तकलीफ समस्याएं हैं, उसे ना तो बाहर वाला भोग सकता, ना उसे बाहर वाला इतना अनुभव कर सकता। इसलिए कोशिश करें कि आपके घर के जो काम, आपके घर के जो सुख दुख की बातें हैं, आप उनको अपने घर तक ही रखें। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप बातों को इधर उधर करते हो तो फिर वो धीरे 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 धीरे, हम कई बार देखते हैं ना कि एक बीमारी जब बढ़ती है, अगर हम उसके प्रति लापरवाह हो जाएं तो फिर धीरे धीरे वो अनेकों बीमारियों को निमंत्रण दे देती है। इसी भांति हमारा घर भी होता है। अगर हम अपने घर की चीजों को, घर की बातों को हर समय इधर उधर, सास बहू की, बहू सास की, वो उसके ये इसके अगर करेंगे निरंतर, तो घर बिगड़ेंगे, वो कभी सुधर नहीं सकते। ये गृहस्थी का जीवन ऐसा है, यहाँ पे दो व्यक्तियों को, यानी कि दो विपरीत हैं। अब पत्नी कहीं से आई होती है, पति कहीं का होता है, पता नहीं कौन किस स्वभाव का है। सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं, सबका सोचना समझना अलग अलग होता है, उनको साथ लेके चलना होता है। और जब तक दोनों एक साथ मिलके नहीं चलेंगे तब तक जीवन सुंदर नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश करें, कभी आप पति को समझे, कभी पत्नी पति को समझे, कभी पति पत्नी को समझे। इसी भांति ये जीवन की नैया चलती रहेगी, अन्यथा बिगड़ जाएगी। तो कहा कि शांति पत्नी क्षमा पुत्रो। उन्होंने कहा कि क्षमा मेरा पुत्र है। क्षमा पुत्र किस भांति? जैसे कई बार हम देखते ना कि पिता अपने पुत्र की गलती को संवारने की कोशिश करता है, कभी कभी उसे क्षमा भी कर देता है। यानी कि पिता का जो पुत्र के प्रति स्नेह होता है, वो चाहता है कि ये ठीक रहे, ठीक चले। इसी भांति कहा कि वो जो क्षमा है, क्षमा पुत्री, शांति पत्नी क्षमा पुत्रो, क्षमा मेरा पुत्र है। यानी कि हमारे जो भी बंधु बांधु है वो हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी है। ये बातें मैंने कल भी कही कि यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, उससे पूर्व भी कही। यानी कि जो जो बाहर है वो सब भीतर भी है। इसलिए बाहर के जीवन के अनुभवों को अच्छे से ग्रहण कीजिए, तो आपके आंतरिक जीवन के अनुभव भी धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। आवश्यक नहीं है कि आप बाहर के जीवन के अनुभवों को या फिर बाहर के संबंधों को एकदम से नकार दें। सबके लिए ये उचित नहीं है। जिसका जो कर्तव्य है वो उस कर्तव्य को निभाते रहो। कहते ना, काम करते रहो, नाम जपते चलो। आप जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों को करते रहो, क्योंकि वो कार्य भी आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन, अभी तू युद्ध के मैदान में है, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है कि तू युद्ध कर। अब तू संन्यास की बात, अब तू जंगल जाने की बात मत कर। उन्होंने भी कहा कि अगर अब तू जंगल जाने की बात कर रहा है तो ये तेरी
कायरता है। एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो युद्ध करे। क्षत्रिय के लिए युद्ध का मैदान ही मंदिर है, युद्ध का मैदान ही पूजा है, युद्ध का मैदान ही ध्यान है। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तू सिर्फ युद्ध कर और युद्ध कर और सब कुछ मेरे अर्पण करके कर। तो ये सोच ही मत कि सामने कौन मर रहा है, कौन मार रहा है। बोले ये सब तू जिन्हें देख रहा है ना, ये पहले कई बार मर चुके हैं, आगे भी कई बार मरेंगे। अगर तुझे ये वहम है कि भाई तू मार रहा है तो तू भी कई बार मर चुका है। अगर तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे। यानी कि संसार में जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो किसी रूप में पुनः कहीं ना कहीं आएगा। इसलिए तू ये मत सोच कि तू करने वाला है, तू तो सिर्फ ये सोच कि तू एक माध्यम है। यही संदेश भगवान ने गीता में अर्जुन को बार बार दिया है और वो संदेश अर्जुन के लिए नहीं, हम सबके लिए भी है। क्योंकि हम यहाँ पे एक रण क्षेत्र में है। एक तरह से देखें तो जीवन में निरंतर संघर्ष है, जीवन में निरंतर संघर्ष चलते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, उस जन्म लेने के साथ से संघर्ष प्रारंभ हो जाते हैं। अब जब भूख लगेगी तो रोना पड़ेगा, क्योंकि भाई माँ को नहीं तो पता कैसे लगेगा। अब भूख लगती तो रोता है, यानी कि संघर्ष किया कुछ। और जब संसार में आके पहला श्वास लेता है, उस श्वास लेने के लिए भी उसे रोना पड़ता है, क्योंकि अगर वो रोएगा नहीं तो वो श्वास उसका चल नहीं पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो बच्चा नहीं भी रोता ना, तो उसको डॉक्टर चाहते कि ये जल्दी से रोए, क्योंकि उस रोने के साथ ही उसकी श्वास चालू होती। क्योंकि तब तक तो वो नाभि से श्वास लेता था, क्योंकि माता के गर्भ में तो नाक से श्वास वो लेता ही नहीं था। नाभि से ही सब कुछ जुड़ा रहता था, नाभि से ही खाना और नाभि से ही श्वास लेना। इसलिए नाभि को ना बड़ा महत्वपूर्ण शरीर में माना है, और योग में भी नाभि को बड़ा महत्वपूर्ण माना है। कई बार हम देखते हैं ना कि नाभि कई बार गड़बड़ा अगर जाए तो ना भूख ठीक से लगती, ना प्यास ठीक से लगती, ना कुछ करने का मन ठीक से होता। क्यों? क्योंकि वो केंद्र है शरीर का। आपने देखा होगा जब आप कुछ वजन की चीज लेके किसी ऊंचाई के स्थान पे जा रहे होते हो, तब शरीर नाभि के पास से मुड़ के आगे झुकता है। यानी कि वो मूल स्थान जो नाभि का है वो मध्य है शरीर का। इतना ही शरीर नीचे, फिर इतना ही ऊपर, यानी कि ये मूल स्थान है शरीर का। इसलिए क्योंकि वो सांस नाभि से ले रहा होता है, तो उसको जब सांस लेना होगा तो उसे रोना पड़ेगा, यानी कि संघर्ष करना पड़ेगा। फिर धीरे 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 चलते चलते निरंतर जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष उसके चलते रहते हैं। तो ये भगवान ने सिर्फ कृष्ण जी ने अर्जुन को ही संदेश नहीं दिया, ये हम सबको संदेश दिया है कि भाई आप इस जीवन के संघर्ष से भागो मत। जीवन में जो जैसी परिस्थिति आए उसे स्वीकार करते रहो, उसके साथ आगे बढ़ते रहो। उसके साथ जब आगे बढ़ते रहोगे आपको अपने अपने रास्ते स्वतः ही मिलते चले जाएंगे। जब आप 5th क्लास में होते हैं तो 6th के टीचर मिल जाते हैं धीरे धीरे। इसी भांति जब आप एक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो उसके आगे का मार्ग बताने वाला भी कोई ना कोई मिल जाएगा। ये ना सोचें कि आगे आगे और कौन मार्ग मुझे बताएगा। आप सिर्फ बढ़ते रहो, वो प्रकृति किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी व्यक्ति को अवश्य भेज देगी। आपको जब भी लगे कि हाँ भाई मुझे आगे का मार्ग नहीं मिल रहा, तब आप अपने परमात्मा के सामने जाके बैठ जाइए। वो आपको किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी रूप में जरूर मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। बस हमें अपने आप को योग्य बनाना है। एक जगह गोरखनाथ जी ने कहा कि सिद्ध का संकेत बूझिला शुरू। उन्होंने कहा कि जो सिद्ध का संकेत
यानी कि जो सिद्ध पुरुषों का रास्ता है, सिद्ध पुरुषों का मार्ग है, उसको कोई सूर व्यक्ति ही, यानी कि सूरमा व्यक्ति ही पूछेगा। अब हम सामान्य से उदाहरण के रूप में कहें कि भाई अगर कोई एवरेस्ट चढ़ने का रास्ता पूछेगा तो जिसने इतनी हिम्मत की हो वही पूछेगा कि हाँ मैं चढ़ सकता हूं। ऐसा आदमी कोई जिसे पता है कि मुझे श्वास की दिक्कत है, जिसे पता है कि मुझे बीपी की दिक्कत है, जिसे पता है कि मुझे हार्ट की दिक्कत है, तो वो उसका रास्ता नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे पता है वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम है और मेरे लिए ये घातक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि सिद्ध का पंथ कोई बूझिला शुरू, मीन का मार्ग सौंपिला मीनू। गोरखनाथ जी ने कहा है कि जिस भांति मीन का मार्ग एक मछली को पता है, यही बात गुरु महाराज ने भी कही कि मीन का पंथ कोई मीन ही जाने, सिद्ध का पंथ कोई साधु जाने। कि जो मछली का मार्ग, आप तो मछली का मार्ग हम तो नहीं जानते ना, वो पानी में कहां से कि हाँ भाई यहाँ पे नेशनल हाईवे 4 है, यहाँ पे 44 है, या यहाँ पे 55 है, हमें तो नहीं पता, हमें यहाँ वाले पता है। परंतु पानी का जो रास्ता है, मीन का मार्ग मीन ही जाने। जो मछली का मार्ग है ना महाराज, वो मछली ही जान सकती है, जो जल के रहने वाले जीव है वही जान सकती है। इसलिए कहा सिद्ध का पंथ कोई साधु जाने। जो भक्त का मार्ग, जो भक्ति का मार्ग है ना, वो कोई भक्ति जान सकता है। जो भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ा है वही उस मार्ग को जान सकता है। इसलिए आप जब भक्ति के मार्ग पे बढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको अपने आप ही मार्ग मिलने लगेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि ये चीजें जीवन में क्यों घटित हुई, परंतु एक समय के बाद फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई, हो सकता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए इन घटनाओं का होना आवश्यक था। अगर ये जीवन में घटनाएं ना घटती, या फिर यूं कहें कि जीवन इस समय तक यहाँ पे ना रुकता, तो हो सकता है कि ये जो चीजें मुझे अब मिली है ये ना मिल पाती। इसलिए जीवन में जो घटता है उस पे विचार करें, उस पे एक बार मनन करें कि हाँ भाई हमारे जीवन में क्या घट रहा है, हमें ये जीवन क्यों मिला है, इसके ऊपर विचार करें। आइए एक भजन स्वामी गोविंद जी से सुनेंगे, फिर आगे की कथा का श्रवण करेंगे। ओम हरि ओम। वो मैंने सारी सहारी छोड़ दी, मैंने सारी सहारी छोड़ दी, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारी सहारी छोड़ दी, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। ओ तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भवसागर में, मैं डूब रहा भवसागर में, तेरा आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा
जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझको थाम लिया जब तूने मुझको थाम लिया तो मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझको थाम लिया तो मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारी सहारे छोड़ दी बस तेरा सहारा काफी है। तेरे कारण ही मैंने भोग लिया और छोड़ जगत का भोग दिया। तेरे कारण ही मैंने भोग लिया और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा रो रो के बुलाना काम मेरा बस आना तुम्हारा